घर में आ गए रे घर घर चौका लगन दो रे चौका लगन दो रे चौका लगन दो रे घर घर चौका लगन दो रे घर घर चौक पुरन दो रे घर घर चौक पुरन दो रे राग राग रे घर घर चौका लगन दे नैया रे ये जो ने बंधन तो बे नैया रे पंडित जी कैसे आने भैया कैसे आने भैया तुम बता। अरे पड़गान कर लो रे घर घर चौका लगन लो रे पड़गान कर लो रे घर घर चौका लगन लो पंडित जी देखो जिस गुरुवर नगर में आ गए घर घर चौका लगन दो रे गुरुवर नगर में आ गए घर घर चौका लगन दो अपन को दूध नहीं खरीदना पड़ेगा। राम को कमरे में बुलाया और कहा बेटा राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं, ये राजभवन और ये वस्त्र आभूषण त्याग करके वन को जाना होगा। राम ने कुछ नहीं कहा, राम ने कुछ नहीं कहा और निकल गए राजभवन से। विचार किया राजा। राम जैसे ही माता कौशल्या के पास पहुंचे, कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। बेटा ये क्या हो गया, बेटा ये क्या हो गया। पिता ने अयोध्या का राज भरत को दिया है और बेटा राम ने कहा माँ कैसी बात कर रही हो, किसने कहा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया गया। अयोध्या का राज भरत को दे दिया और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया। राम ने कहा माँ जिसने बताया गलत बताया है, माँ जिसने बताया गलत बताया है। माँ ये बात ठीक है कि पिता निर्देश तुम इस अनुष्ठान में कुबीर हो। मेरी बात गौर से सुनो, इस संसार जल जाओगे क्योंकि चिरागों के जलते ही तीलियां जानते हैं। फिर चौराहे पर नमक मिर्ची लगाकर सुनाते हैं, फिर चौराहे पर नमक मिर्ची लगाकर सुनाते हैं। उन सुनाने वालों से कह दो, उन सुनाने वालों से कह दो कि मुझ में लाख कमियां हैं माफ कीजिए। उन सुनाने वालों से कह दो मुझ में लाख कमियां हैं माफ। सबकी जिंदगी में है। बढ़ जाओ भैया, कैसे बांटने हो तो बांट देते हैं। सुनो समस्या सबकी जिंदगी में है। किसी की डरिए वक्त की मार से क्योंकि बुरा वक्त पता नहीं आता। समस्या सबकी जिंदगी में है, किसी का नहीं है। सुनो हंस हंस मरते हुए गाता है। दुख की रात नींद से आती है, खुशी की रात कौन सोता है। हम जाग दोनों स्थितियों में रहे हैं। एक जागना जंग है, एक जागना जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के दुख का कारण दुख ही हो, दूसरे का सुख भी हो सकता है। क्योंकि हम जब भी इलाहाबाद जाते हैं तो वो कपूर चंदी चौधरी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और एक गार्डन है। गार्डन में कम से कम 2 अपने गार्डन घुमाते हैं, पूरा भवन घुमाते हैं।
तो उनकी पत्नी बोलती भैया जी को भोजन तो कर लेने दो, कल ले आएंगे। इस बार हम उनके घर गए, उन्होंने अच्छे से, भैया टेंशन में लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब की तो 6 महीने से स्थिति है। हमने की कारण क्या है ये समस्या, तो मैं प्रदीप शास्त्री अब मार्जन करेगी। अद्भुत दृश्य होगा, अद्भुत दृश्य होगा। कल की महिमा मंडित करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। जो अद्भुत दृश्य हम और आपके बीच में कल देखने को मिलेगा। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए तुम लोग पहले नहीं बुलाया, तुम लोगों ने हमें। अभिषेक होगा और वो सची भगवान का श्रृंगार करेगी। तो देखो हो रहे 16 श्रृंगार, आई शुभ ये घड़ी। सारी क्रिया होंगी कि पंडित जी आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं। ये तो हुई मरिंसा। अब एक व्यक्ति हमारे पीछे आए, देखा पंडित जी बोलती रहो गाय, ये हो गई वचन हिंसा। और एक और सूर भी राजे माइक उठा बोलते रखते, ये हो गई काय हिंसा। तो बचनों में हिंसा नहीं आ सकती। जैसे जिन्होंने कुबेर की पात्रता प्राप्त की है, सौदरमिंद की पात्रता प्राप्त की है, वीके जैन साहब, इनके मन में सबसे पहले भाव उत्पन्न हुआ होगा। बिना पुण्य के कुछ होने वाला नहीं है। जन्मों जन्मों का पुण्य इनकी सत्ता में होगा, तब इन्होंने सौदरमिंद की पात्रता प्राप्त कर पाई है। एक परिवार को मैंने 4 बार सौदर बनाया, 4 बार में एक भी बार वो पंचकर्म में नहीं आ पाया। पहली बार मैंने सौदन बनाया तो कोरोना काल में रोग लगी, पंचकरण नहीं हो पाया। दूसरी बार हमने सौदन बनवाया तो उनके चाचा कोरोना में शांत हो गए। तीसरी बार यहाँ पैसे वाले ले सकते हैं। व्यर्थ तुम्हारा सोचना। संपत्ति से साधन मिलते हैं, सुख नहीं मिलता। हमारा 9 मंजिल मकान है और गठियाबाद की शिकायत है। 1 मंजिल हमारे काम का नहीं है, 9 मंजिल किस काम का है। हमारे पास 300 बोरी शक्कर का स्टॉक है, 3 चम्मच हमारे काम की नहीं है। हमारे पास 5 तोला सोने की चेन है और पहनते तो इन्फेक्शन हो जाता है। समझाना बात के लिए बड़ी विचित्रता है। सोने चांदी से भरे घर के सब कोठार, सोने चांदी से भरे घर के सब कोठार, उदय आएगा पाप का मिले मूंग की दाल। और आपने कोरोना काल देख लिया है। कोरोना काल में हम गुजरे हैं ऐसे मुकाम से कि अपने भी दूर हो गए जरा से जुकाम से। हमने वो दिन देख लिए, पिता ने बेटे को कंधा नहीं दिया। काशी वालों को सब पता है। पिता ने बेटे को कंधा नहीं दिया, बेटे ने पिता को कंधा नहीं दिया। अच्छे अच्छे रईसों को सीधा 1-2 पर नहीं 100 पर थी और उसकी गिनती भी बड़ों में थी। दफन बड़ा भाव के साथ क्रिया करो। कोई किसी का नहीं है। जो संपदा हम अपने बच्चों को कमा रहे हैं, जो संपदा हम अपने बच्चों को कमा रहे हैं, उस संपदा का सुख हमारे बच्चे भोग पाए या ना भोग। तालाब जब भरता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं। समय को परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। इसलिए आज इस महोत्सव का आनंद ले लो। कल का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। चलते चलते कब जिंदगी की शाम हो जाए। नमस्कार। पाल तीर्थंकर के जीव के माता के गर्भ में आते ही दशों दिशाओं में खुशियां छा जाती हैं। इस अवसर पर अष्ट देवियां माता का मांगलिक अभिनंदन। बधाई हो बधाई, मामा माता बधाई।
दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। शरणा शरण मिल जाए। कहीं यहाँ से घुस रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को हमारी बातें लगती होंगी हंसी, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं ना, लेकिन एक चीज भैया ध्यान, बुंदेलखंडी भाषा में बोलो जाते कि चपरो है, चटपटा है, और उसको गाय में मिला के दिया जाता है तो प्रसाद जी चाशनी में मिला के दिया जाता है। और जब सीधो फलादी चाशनी में मिला के खाओगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। चलिए अब मैं स्वयं मनीष कुमार टीकमगढ़ और उधर के देवी के पूछने पर भी माँ कुछ नहीं बताती है, बस मंद मंद मुस्कुराती है। देवी उनकी दिनचर्या कराने के लिए स्नान आदि का प्रबंध करती हैं माँ को लेकर के। जल भरने के लिए और जो है देवी से उनकी कोख में आने वाले 3 ज्ञानधारी ऋषभ देव बालक के माध्यम से ओज बढ़ रहा है। इसी जगत जननी आती है, उनके पेट की त्रबली भी नहीं नष्ट होती है। इसे गूढ़ गर्भ कहा, ज्ञान की वृद्धि हो इसे ज्ञान गर्भ भी कहा गया है। और इस प्रकार यह देवियां जगत जननी माँ के चरणों में उपस्थित हो जाती हैं स्नान की प्रक्रिया करने के लिए।
क्या परिकर होता है? वह मध्य लोक के जो पद होता है, करोड़ रत्नों की वर्षा होती है और 15 माह में 63 खरब रत्नों की वृष्टि राजमहल में होती है। पूरा अयोध्या जाते हैं, कोई गिरनारी जाती है, कोई कुंडलपुर जाती है। इन क्षेत्रों में बंदा करने में जो सामग्री मिलती है वो माँ की आशीर्वाद अरे बताइए ना माँ, क्या बात है? आज आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? हे देवियों, हे सखियों, ध्यानपूर्वक सुनो। आज मैंने पिछली रात्रि के पिछली पहर में एक नहीं, दो नहीं, 16 सपने देखे हैं। क्या कहा? क्या कहा? 16 सपने? कौन-कौन से? बताओ ना माँ। हे देवी, मैं आपको नहीं बताऊंगी। देवी ये प्रश्न पूछते हैं माँ से और माँ उत्तर नहीं देती है। तो माँ कहती हैं कि बेटी आप हमारी सेवा कर रही हैं, और यह सेवा करते कौन दबाती है, कोई बात करते हैं, कोई करते हैं। बैठ जाइए। विज्ञा करते हुए माँ की सेवा में लग्न हो जाती हैं। ये छोटी छोटी बालिकाएं असमय में फूल और फल फलभूत हो जाते हैं। समुद्र भी असमय में फूल और फल फलभूत हो जाते हैं। समुद्र भी कश्मीर से आई। देवी क्या लेकर आई हो? ये देवी कश्मीर से आई है और सेब लेकर आई। ये देखो कश्मीर में कैसे सेब होते हैं। जाओ आई हो। हाँ, माँ के लिए क्या लेकर आई हो? माता के लिए किसमिस लेकर आई है। जाओ माँ को प्रणाम करो। और आ रही इसी क्रम में अगली देवी। होली होली जल्दी जल्दी चलते चलते। जल्दी करना। देवी कहाँ से आई हो? क्रम में अगली देवी। धीरे धीरे ममता की महलों में आई। धीरे धीरे देवी आई। देवी आपका
झांसी से। देवी झांसी से आई हो, झांसी कहाँ है? स्वर्ग में। और स्वर्ग कहाँ है? झांसी में। देवी कितनी सुंदर बोल रही है। देवी के मैंने पूछा देवी कहाँ से आई हो, बोले झांसी से। हमने झांसी का है, बोले स्वर्ग में। जहाँ तीर्थंकर का प्रभु का जन्म होने वाला हो वो स्वर्ग से कहाँ कम होने वाला होता है। तो आ रही सभी आ रही इसी क्रम में अगली देवी। देवी आई धीरे धीरे हौले हौले आशा के मेलों में आई। देवी आप कहाँ से आई हो? स्वर्ग से। माता के लिए क्या लेकर आई हो? लौंग लेकर आई हो? हाँ जाओ। आ रही इसी क्रम में अगली देवी आ रही है। माता की मेलों में आई धीरे धीरे हौले हौले माता की मेलों में आई। छोटी छोटी देवी आई। देवी आप कहाँ से आई हो? हैं? देवी कहाँ से आई हो? हाँ क्या बात है। जाओ माँ को दो, भेंट करो। आ रही इस क्रम में अगली देवी आ रही है। प्यारी प्यारी देवी आई सुंदर सुंदर देवी आई। धीरे धीरे हौले हौले माता की मेलों में आई। देवी आप कहाँ से आई हो? चिरोजी क्या के लिए लेकर आई हो? लड्डू बनाने। क्या बात है। देवी जानती कि माँ के लिए लड्डू चाहिए, इसी लड्डू के लिए चिरौंजी लेकर आई है। जाओ प्रणाम करो। आ रही इस क्रम में अगली देवी। हौले हौले धीरे धीरे माता की मेलों में आई। धीरे धीरे हौले हौले माता की मेलों में आई। देवी कहाँ से आई हो? स्वर्ग से आई हो। माता के लिए क्या लेकर आई हो? एक लेकर आई हो। इलायची किसने दी आपको? सीधे सीधे कराओ। जाओ। आ रही है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेरी भेंट स्वीकार करो। आ रही अगली देवी। हौले हौले धीरे धीरे माता की सेवा करने दो। माता की सेवा करने दो। हे माँ, मैं स्वर्ग से आई हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। चाह माँ को प्रणाम करो। आ रही इसी घर में अगली देवी। कोई परी भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई। कोई परी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई। कोई परी जय जिनेंद्र मेरी भेंट स्वीकारो। अगली देवी। ये देवी आप कहाँ से आई हो? हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आ रही है अगली देवी। और आ रही इसी घर में अगली देवी। आ रही है अंतिम देवी।
जो ही सभी देवियां मातेश्वरी के लिए भेंट समर्पित करती हैं, अपने स्थान पर खड़ी होती भैया धीरे धीरे चलो, भैया हौले हौले चलो, भैया धीरे धीरे चलो, भैया हौले हौले चलो। राजा उपस्थित होते हैं। सभी राजा अपने प्रजा पालन के लिए, सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली, कश्मीर देश, आंध्र देश, ये सभी राजा महाराजा महारानियां, इनका सत्कार भारतीय परंपरा के अनुसार नित्यांगावदन करा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और अयोध्यापुरी के महारानियां उदास क्यों हैं? उत्कृष्ट भूमि का काल था जब भोग उपभोग की सामग्री सुगमा काल था
सुख ही सुख था। ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान, ना रोग, ना मरी, ना कुछ भी नहीं होता था। मात्र जमहई लेने की पीड़ा होती थी, माँ का ही सुख का भोजन करते थे। तृतीय भूमि शुक्ला भूमि आई। तृतीय भूमि आज आपकी जैसा राजा पाकर के समस्त अयोध्या की समस्त प्रजा अपना जीवन सुख में व्यतीत कर रही है। हे महाराज, हे प्रजा वात्सल्य, हे नीति निपुण, हे दीन बंधु, हे प्रजा संचालक, आपके जैसा राजा पाकर के समस्त देश के राजा महाराजा भी बड़े प्रसन्न नजर आते हैं। हे महाराज, आपके राज्य की दंडी नीति, उचित नीति की आदि को देखते हुए अन्य देश के राजा महाराजा अपने दांतों तले उंगलियां दबा दिया करते हैं। अतः हे राजन, आपके शासन काल में घाट पर पानी पीते हुए नजर आती है महाराज। अतः हे महाराज, राज्य व्यवस्था की ओर से निश्चिंत रहिए। महाराज की जय हो। अभी उत्तर महामंत्री, व्यवस्था का निरंतर ध्यान रखना। धूप समाप्ति हो रही है, जब कल वृक्षों की शक्ति क्षीण हो रही है। अतः प्रजाजनों में अशांति न हो, प्रजा का कर्तव्य बनाए रहे। आप समुचित मार्गदर्शन देते रहिए। महाराज की जय। सेनापति जी, आज्ञा महाराज। सेनापति के लिए क्या आज्ञा है? हे सेनापति जी, हमारी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से आकर समाप्त कोई स्थिति बनती है, आपकी क्या तैयारियाँ हैं, हमें अवगत कराया जाए। जैसी आप कहते हैं महाराज। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे प्रजापालक प्रजावत्सल, हे नरोत्तम, कहा गया है बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। यदि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। महाराज, हाथ जोड़ विनती करूं, शिरोमणि सरताज, होती थंगर कुल मनु श्री नाभिराय धर्म धुरी के नहीं आप साधु जान पे भूपति साकेत अब अद्भुत ऐसा कोई आलम नहीं है महाराज। महाराज, रात्रि के किसी भी पहर में कोई भी स्त्री संपूर्ण आभूषणों को धारण कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। उसे चोरी डकैती का कोई भय नहीं है महाराज। महाराज, आप सैन्य व्यवस्था से निश्चिंत रहें। मैं स्वयं अपनी देख रेख में सेना को प्रशिक्षित करता हूँ, उन्हें निरंतर अभ्यस्त रहने का आदेश भी दे रहा है महाराज। अधिकतम सेनापति, सेनापति के प्रताप जैसे आशीष हुए सेनापति जी। दिखाई जाए। महाराज, आप रण कौशल देखना चाहते हैं तो मैं अवश्य दिखाता हूँ। अभाव हो रहा, यहाँ तक कि हमारे राज में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कल्प वृक्षों से अभी भी भोग सामग्री कम होते जा रही है महाराज। ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ। इसका कारण बताएं महाराज, इसका कारण बताएं सभासदों, बताएं।
की जय हो। मेरे आत्मे मनोभाव, जैसे कि हमारे साथी ने बताया है, ये स्थिति हमारे यहाँ भी उत्पन्न हो रही है। अब प्रजाजन अधिक चिंतित हो गया है। ये आपदाएं हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान दीजिए, कृपया करें। इस प्रकार से देखिए, यदि राजा वज्रजंग अपनी समस्या लेके आ रहे हैं। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज जी, आज की वर्तमान समय की विकट संकटपूर्ण स्थिति दुखद एवं चिंताजनक है। जीवन संचालन के समस्त मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए राजन, मेरी समझ से बाहर है। अब तो भविष्य ही अनुकूल नहीं दिख रहा है। कृपया समाधान देने की कृपा करें। महाराजा वज्रजंग के बाद सवर देश के महाराजा त्रिलोक विजय। महाराज की जय हो। मेरे परम स्नेही बंधुओं, इस भयानक संकट के काल में हमारे परम संचालक महाराजाधिराज नविराय जी ही हमें कोई मार्ग अवश्य बताएंगे, जो हमें साहस दिलाने वाला एवं उचित मार्ग निर्देशन देने वाला होगा, जिससे हम प्रजाजनों का उचित पालन कर सकेंगे। जब से कुबेर और इंद्रों ने सुंदरतम रचना बनाई है, तब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे कोई पुण्यात्मा महापुरुष का शुभ आगमन का संदेश है। चिन्ह क्षेमंगल को बहुत बहुत सभी आ रहे हैं महाराजा सुरजंगल देश के। महाराज नाभिलाल का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, ये निश्चित है कि जब जब इस पृथ्वी पर प्राणी मात्र पर कोई संकट आता है या कोई आपदा आती है, तो निश्चित है कि इस पृथ्वी पर कोई ना कोई भक्त आत्मा अपना जन्म लेती है। हमें प्रतीत होता है साथियों, मुझे प्रतीत होता है कि आपको यह प्रतीत नहीं होता कि कोई भक्त आत्मा इस नगरी में जन्म लेने वाला है। संकट की स्थिति कैसे व्यतीत नहीं होगी। हमें अपने भविष्य की उज्ज्वलता हेतु उस महापुरुष के प्रति श्रद्धावान होना पड़ेगा, जो आने वाले निकट भविष्य में अवतरित होने वाला है। क्योंकि अत्यंत निकट भविष्य में कोई महान आत्मा इस संकट के निवारण हेतु इस वसुंधरा पर अवश्य ही जन्म लेगी। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। और महाराजा नाभिराय ने सभी को आश्वस्त किया। जय हो मेरे परम स्नेही महानुभाव, अब हमें इन विचारों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द ही हम सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए और हम सभी देवताओं को संरक्षण देने के लिए जल्दी एक शुभ सविता अवतरित होने वाला है। और महाराजा नाभिराय ने सभी को आश्वस्त किया, अब निश्चित रहें, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। तभी आकाशवाणी होती है। Now
साथ जो इनके जीवन का विशेष के आगमन से क्योंकि ईश्वर दर्शन होना है और नारद पूछते हैं प्रिय क्या बात है आज आप अचानक इस दरबार में उपस्थित हुई हैं। महाराज बता जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, मेरे जीवन में कौन सी घटना घटित होने वाली है जो ऐसे स्वप्न मुझे दिखाई दिए हैं। हे नाथ शीघ्रता कीजिए। और महाराजाधिराज नाभिराय जगत को जगत जननी मातेश्वरी माता और देवी की रात्रि के अंतिम पहर में या पार्षद की माँ हो, सभी माँ एक जैसी स्वप्न देखती हैं, चाहे भूतकाल की माँ हो चाहे भविष्य काल की माँ हो, एक जैसे स्वप्न क्यों देखती है विचार करना है। क्योंकि वे तैयारी होगी आपकी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में अपाय विजय धर्म ध्यान की भूमिका में तीनों अखिल अयोध्या पुलकित पावन बरसे रत्ना नाभिराय की प्रिय मरुदेवी अब देखेंगी सपना, अब देखेंगी सपना। Mama, there is
में भी श्रेष्ठ है। हे देवी, हमारा पुत्र भी इस धरती पर श्रेष्ठों के बीच भी श्रेष्ठतम शोभा को प्राप्त होगा। जिस प्रकार बैल अपने कंधों से संपूर्ण भार को उठाता है और अपने स्वामी को निर्भर करता है, उसी प्रकार हमारा बेटा भी कर्म भूमि में जीवों को वीतरागता का मार्ग बताकर उन्हें निर्भर करेगा। पुत्र पुरुषों में सिंह के समान होगा। वह शेर के समान राग द्वेष रूपी पशुओं का नाश करने वाला होगा। वह स्वयं तो निर्भय स्वभाव वाला होगा ही, साथ ही अनंत जीवों को निर्भयता अर्थात मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला होगा। सफेद सिंह के लाल कंधे सूचना देते हैं कि जिस प्रकार स्वच्छ सफेद अनंत आकाश में लाल रंग का सूर्य अद्भुत शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में हमारा पुत्र भी अद्भुत शोभा को प्राप्त होगा। चौथा सपना प्राणनाथ शोभा अति सुंदर प्यारी, कमलासन पर निश्चल बैठी लक्ष्मी अति मनहारी। देव गजेंद्र नीर कठोरे दृश्य चित्त को भाया, किंतु स्वामी इस सपने का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे कंवर रानी। लक्ष्मी, मैं स्वभाव से भगवान हूँ और पर्याय में भी भगवान बन सकता हूँ। ऐसी अलौकिक तत्व लक्ष्मी का वह दान करेगा। हे देवी, आपकी कोख से जन्मे पुत्र का सुमेरु पर्वत पर इंद्रों के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। सांसारिक जीवन में वह अपार संपत्ति का दानी होगा एवं पारलौकिक जीवन में वह अनंत चतुष्टय का स्वामी होने के बाद सर्व दुख नाशनी अध्यात्म विद्या का महादानी बनेगा। पंचम सपना मैंने देखा, सुने जगत अधिकारी, उन्नाग मालती कुंद से निर्मित माला अतिशयकारी। युगल दामिनी सुरभि पाकर भृंग वृंद ललचाया, सुरभित रोम रोम है मेरा, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे कंवर रानी, देखे कंवर रानी। दामना सद्धर्म तीर्थ ग्रंथ। हे प्राण प्रिय, मालाओं को देखने का फल यह है कि हमारा पुत्र वीतरागी अकर्तावादी धर्म तीर्थ का प्रवर्तक होगा। जिस प्रकार माला जीवों के चित्त को हरने वाली होती है, उसी प्रकार हमारा पुत्र भी भव्य जीवों के चित्त को हरने वाला होगा। उसके गुण रूपी फूलों की सुगंध तीनों लोकों में फैलेगी। वह न केवल सुरेंद्रों, नरेंद्रों और मृगेंद्रों से, अपितु
संपूर्ण लोक के जीवों द्वारा पूज्य होगा। छठवा सपना चंद्र का देखा पूर्व बिंब मनहारी, निशा कामिनी का आभूषण चंद्र चांदनी प्यारी, ताराओं का स्वामी लगता श्वेत रश्मि फैलाया, मानो मैंने निज मुख देखा फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे कामर रानी। जिस प्रकार कमल चंद्रमा की किरणों से खिल जाता है, उसी प्रकार भव्य जीवों का चित्त भी हमारे पुत्र के उपदेश से आनंद को प्राप्त हो। उसकी सौम्य छवि का दर्शन करने मात्र से भव्य जीवों को समता की प्राप्ति होगी। वह चंद्रमा के समान अध्यात्म कला से समस्त कलाओं में निपुण होगा। रात्रि प्रहर में सप्तम सपना सूर्योदय का देखा, उदयाचल से उदित सूर्य सहतम को छटते देखा, मेघ भी जिसको रोक न पाए अर्क स्वप्न में आया, स्वर्णमयी कलशों सा दीप्तित फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे कामर रानी। प्रिय, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार इसके निमित्त से मोह रूपी अंधकार का नाश होगा एवं अध्यात्म प्रकाश से 10 दिशाएं पुलकित होंगी। जैसे संपूर्ण नक्षत्र मंडल में सूर्य की चमक के समान अन्य किसी भी ग्रह, नक्षत्र अथवा तारे की चमक नहीं है, वैसे ही तीनों लोकों में वह अद्वितीय तेज वाला होगा। सदा हुआ कमलों से कलशा युगल अति दीप्तित था, अष्टम सपना कलश युगल था, मणियों से शोभित था, पुष्पमाल से सज्जित कलशा सपने मेरे आया, ग्रीवा हार सुशोभित जिसकी फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे कामर रानी। जिस प्रकार कलश में अनेक प्रकार के रत्नों को रखा जाता है, उसी प्रकार हे देवी, हमारा पुत्र भी अनंत गुण रूपी रत्नों का स्वामी होगा। इस युग में आत्मानुभूति एवं तत्व का मार्ग बताने वाला होगा। वह धर्म महल के ऊपर सोने के कलश के जैसा सुशोभित होगा। भक्तों को भगवान बनने का मार्ग दिखाने वाला होने से संपूर्ण भूमंडल उसकी जय जयकार से गूंज उठेगा। पंकज से युक्त सरोवर के भीतर प्रेम परस्पर क्रीड़ा करती मीन युगल अति सुंदर, मानो मैंने स्वयं नयन का रूप उन्हीं में पाया, वैर रहे इस मीन युगल का फल आखिर क्या पाया,
है कि वह इस लोक में श्रेष्ठ सुख संपत्ति भोगने वाला होगा। चारों दिशाओं में उसकी जय जयकार होगी। सम्यक दर्शन का बल होने से सदैव ही वह प्रसन्न चित्त रहेगा। दसवां सपना मैंने देखा, चित्त शांत हर्षित था। नील कमल से युक्त सरोवर मन भी रोमांचित था। निर्मल जल से व्याप्त सरोवर गीत कवों ने गाया। दिव्य सरोवर का है सपना, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे कांवर रानी। सरोवर समस्त जलाशयों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रिय मनु, हमारा पुत्र भी इस लोक में निज भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर सर्वश्रेष्ठ पद अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त होगा। यह मोक्ष पद ही समस्त पदों में सर्वश्रेष्ठ है। अनुकूल प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों में वह सरोवर के समान समता एवं शांति को धारण करने वाला होगा। निद्रा के आंचल में स्वामी स्वप्न एकादश सुंदर, अति दीर्घ लहरों से संचित नदीपति अति सुंदर। जलकण चारों ओर छलकता अंतरिक्ष सी माया। यह समुद्र गंभीर अति उत्तम, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे कांवर रानी। जिस प्रकार समुद्र समस्त नदियों को स्वयं में धारण करने की सामर्थ्य वाला होने से नदीपति कहलाता है, उसी प्रकार अपने ज्ञान के माध्यम से समस्त लोकों को जानने वाला होने से हमारा पुत्र भी त्रिलोकपति की उपमा से शोभित होगा। फिर बारह सपना आया स्वामी सिंहासन का। अति उत्तुंग सुवर्ण से निर्मित मणि जड़ित आसन का। उसकी शोभा मीरों जैसी सुंदर थी आभा। स्वामी कहिए इस सपने का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे कांवर रानी। देखे मां जिस प्रकार सिंह बल एवं बुद्धिमत्ता से संपूर्ण जंगल में राज्य करता है, उसी प्रकार हमारा पुत्र भी अपने बल बुद्धि एवं समर्पण से इस जगत का गुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त करेगा। प्रजा में तेज भरने वाले आसन को सिंहासन कहा जाता है। हमारा पुत्र भी भोग भूमि समाप्त होने से निराश हुए प्रजाजनों को जीवन यापन का मार्ग बताकर उनमें तेज भरने वाला होगा। गामा गरे सारे निसा निसा रे गामा गरे सारे निसा। दीर्घ सपने में मैंने स्वर्ग विमान को देखा। वह विमान बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नों से अति शोभित था। पुत्र प्रसूति ग्रह सम मानो वह उपहार में आया। चमर विभूषित उस विमान
यह शुभ सूचना देता है कि तुम्हारी कोख में जन्म लेने वाला राजकुमार स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। इंद्र, नागेंद्र, कुबेर आदि सैकड़ों देवता उसकी सेवा में सदा तत्पर होंगे। देव विमान ऊर्ध्व गति का भी सूचक है, अर्थात हमारा पुत्र निश्चित ही पंचम गति को प्राप्त होगा। चौदवा सपना प्राणेश्वर नाग भवन आकर्षक था। भूमि भेद कर ऊपर आया और अति उन्नत था। अल्प वृक्ष निर्मित आकृति थी, कांति युक्त थी काया। इस नागेंद्र भवन का स्वामी फल आखिर क्या पाया? फल आखिर क्या पाया? 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखेगा वरदानी। हे प्रिय, जैसे भूमि से ऊपर आता हुआ यह नाग भवन अत्यंत ही शोभायमान हो रहा है, वैसे ही हमारा लघु नंदन भी तुम्हारी कोख से जन्म लेते ही अवधि ज्ञान से सहित होगा। महारत्न राशि अति उत्तम मानो भूभंडार दिखे। हीरा सोना नीलम पन्ना मोती सपने में आया। रत्न राशि का स्वामी कहिए फल आखिर क्या पाया? फल आखिर क्या पाया? 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखेगा वरदानी। देखे मां मरुरानी। किसी भी क्षेत्र में जो सभी से कुछ विशेष हो वह रत्न है। अहो देवी, हमारा पुत्र भी कर्म भूमि में जीवन एवं मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला होने से जन समूह में अद्वितीय प्रतिभा वाला होगा। पंचवर्णीय रत्न यह दर्शाते हैं कि दर्शन और ज्ञान के साथ साथ वह पंच महाव्रत रूप अखंड चारित्र का पालन करता होगा। अंतिम सपने में राजेश्वर अग्नि शुभ निर्धूम दिखी। आभा उत्तम पावक सी थी, ज्वाला अति उत्तंग उठी। अष्टकर्म का विध्वंसक वह पावक सपने में आया। अविलंब कहिए हे स्वामी फल आखिर क्या पाया? फल आखिर क्या पाया? 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखेगा वरदानी। धन्य हो देवी, धन्य हो। अग्नि सदैव ऊपर की ओर होती है। हमारा पुत्र भी निर्ग्रंथता के मार्ग पर चलकर ऊर्ध्वगामी अर्थात मोक्षगामी होगा। वह अग्नि के समान सर्व विकारों को भस्म कर निर्विकार, सहज, निर्मल स्वभाव को प्राप्त होगा। धन्य हो देवी, धन्य हो। धन्य हो देवी, धन्य हो। धन्य हो देवी, धन्य हो। बोले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, बोले गर्भ कल्याणक महोत्सव की।